IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसा आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर 2024 क्लास 2 देखेंगे। क्लास 1 मैंने पहले करा दिया था, जो 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी सारे करंट अफेयर को मैंने जोड़ के दिया है। इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक टेलीग्राम का मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लिख सकते हैं और वहाँ आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। जब भी आप पेपर देने जाएं तो सत्य और असत्य पर आप हमेशा गौर करेंगे, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपको आया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है थोड़ा सा मिस्टेक के कारण। पहला ऑप्शन है, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। ये गलत हो जाएगा। 100 नंबर का जो देश बना है वो पैराग्वे है और 99 नंबर पे जो देश बना है वो आपका स्पेन है। और अभी हाल में ही 101 नंबर पे नेपाल को शामिल किया गया है पूर्ण सदस्य के रूप में। इस समय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो है कितने सदस्य हो चुके हैं, तो 101 हो चुके हैं और सबसे लेटेस्ट वो है नेपाल है। 99 नंबर पर स्पेन है और 100 नंबर पर पैराग्वे है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP 15 के दौरान की गई थी। ये भी गलत हो जाएगा। ये COP 20 जो है किसमें की गई थी, तो COP 21 में की गई थी। 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी पेरिस में। जब पेरिस में COP 21 हुआ था तब इसकी स्थापना की गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपका यहाँ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा असत्य कथन कौन है, तो सी हो जाएगा। इसमें 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये गुरुग्राम में है। याद रखना आप लोग, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, वहीं पर इसकी जो है मुख्यालय के रूप में इसको स्थापित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है, वो आपको याद रखना कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी स्थापना जो की गई थी, क्योंकि इसकी स्थापना इसलिए की गई थी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। तो ये पृथ्वी है और आपका ये कर्क रेखा है और आपका ये मकर रेखा है। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में सूरज जो है हमेशा रहता है और यहाँ पर जो है तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसी के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन इसमें कोई भी देश शामिल हो सकता है। तो वर्तमान में 101 देश हो चुके हैं किसमें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। इसको अच्छे से याद रखना, ये बहुत चर्चा में रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र 1 क्या है, तो यह है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, भारत का पहला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, साइंस टेक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है। तो ये किसको नामित किया है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान कहाँ पर है, जो हाल में चर्चा में रहा है, तो ये हैदराबाद में है। इसको क्या घोषित किया गया है, तो इसको WHO का सहयोग केंद्र घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है, तो ये जो है एक्सो प्लेनेट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है। आपका अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका जो है किसने किया है, तो इसको किया है भारत ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में खबरों में रहा एंडीज एल्बो पिक्टस क्या है, तो एक ये मच्छर है और इसके द्वारा भी जो है डेंगू और मलेरिया के जो है बीमारी को फैलने का ये अफ्रीका के देशों में देखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाचार पत्रों में रहा मत्स्यन 6000 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ये जो है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में समाचार पत्रों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल पहल के तहत शुरू की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत चर्चा में रहा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है? तो ये हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह की जो है खोज की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या था? तो विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जून को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है? थीम अक्सर पूछा जाने लगा है आजकल। तो प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। भारत में सिकल सेल बीमारी को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है, 2047 लक्ष्य रखा गया है, इसको आपको याद रखना है। और इसके अलावा सिकल सेल जो है, ये जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका जो सेल टूट जाता है और बिल्कुल चांद के आकार का हो जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो ये बीमारी भारत के कई जनजातियों में फैली हुई है। उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने पिछले बजट में लक्ष्य भी रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत चर्चा में रहा है। इसका लक्ष्य रखा गया 2047 तक समाप्त करने का भारत में। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रहा जो है घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है। और इसको जो है यूनेस्को के उसमें शामिल, क्या कहते हैं, विश्व विरासत में शामिल करने के लिए इस पर जो है वार्ता हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय जो है फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जिससे अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो साइंस टेक से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं या जो क्राइम से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रहा एंडिकोनेमा क्या है? तो ये जो है गोम्फोनेमाइड डाइटम का एक नया वंश है। ये है क्या? तो याद रखना, ये एक शैवाल है, सूक्ष्म शैवाल होती हैं। आप इस जो शैवाल को देख सकते हैं, ये सागरों में पाई जाती हैं। और इसी कारण जो है पूरे विश्व में आज भी 25% ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले शैवाल करती हैं। तो इसको एक शैवाल है। ये कहाँ खोजा गया है? तो भारत के पश्चिमी घाट में, खास करके अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में भी इसकी खोज हुई है नए वंश की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइंस टेक से, तो इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की एक जो है उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। और ये है क्या? एक तरह का सांप है, आप चित्र में देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इसकी खोज कहाँ की गई है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में की गई है, असम में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि चर्चा में रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है? तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो कौन सा मंत्रालय जो है कौन सी पोर्टल लॉन्च करता है या ऐप लॉन्च करता है या कौन सा मिशन लॉन्च करता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है? तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जो है जारी किया गया है किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में है, ये किस देश में स्थित है? तो जो ज्वालामुखी एक साल के अंदर विस्फोट होता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, ये है आपका इंडोनेशिया में ज्वालामुखी है। और इंडोनेशिया में ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया में उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए जो है मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? तो ये किसके लिए किया गया है? तो ये बांग्लादेश के लिए किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। और मेडिकल ई वीज़ा दिया जाता है केवल स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि भारत में स्वास्थ्य के लिए अन्य देशों की तुलना में दवाएं काफ़ी सस्ती हैं और सुविधा अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इस बार ओलंपिक गेम हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। और इस बार का इसका विषय अर्थात थीम क्या था? तो इसका थीम था चलो चले बढ़ें और जश्न मनाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार ओलंपिक गेम हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालूबार युद्ध स्मारक
संग्रहालय जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, जिसको लद्दाख में स्थापित किया गया है। खालू बार युद्ध स्मारक जो है बनाया गया था, जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तो इस क्षेत्र में युद्ध हुआ था, तो वहां पे उसकी याद में स्मारक बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये लद्दाख में स्थापित है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना। इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला है जो है जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्पित मुद्रा है, ये बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, नहीं, यह मुद्रास्फीति को घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, बढ़ाने में नहीं। तो इसका आंसर जो है पूछा गया है सत्य है, तो इसका केवल एक सत्य कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो जिम्बाब्वे की इस मुद्रा को बहुत चर्चा में जो है रहा है, बहुत ज़्यादा इसको कवर किया गया है न्यूज़पेपर में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि वहाँ मुद्रास्फीति की समस्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है आपका, अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी जो है क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्चर है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करता है, गलत हो जाएगा। ये 3 चरणों में नहीं होता है, ये 2 चरणों में होता है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो इस तरह से मिसाइलों से जुड़े हुए क्वेश्चन जो नए नए बन रहे हैं, जो स्वदेशी निर्मित है, वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान BBP जो हाल ही में खबरों में रहा, ये किस राज्य में स्थित है। तो ये याद रखना, ये कर्नाटक में है और ये खबरों में रहा क्योंकि यहाँ पे तितलियों के लिए एक अलग से जो है उद्यान बनाया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना। इसमें कौन सा कथन असत्य है। पहला है आपका, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129 पर है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा है, गलत हो जाएगा। अच्छा नहीं रहा है, खराब स्थिति में रहा है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा जो असत्य है, जबकि 1 और 3 इसमें सत्य है। तो सूचकांक से जुड़े हुए क्वेश्चन भी अब पूछने लगे हैं एग्जामों में, तो सूचकांक वाले क्वेश्चन भी हमें बहुत अच्छे से देखना है। इसका भी अलग से वीडियो मैं एक और प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का इसमें हमें करना है, कौन सा कथन इसमें सत्य है। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत हो जाएगा। भारत मछली उत्पादन में 4थे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। ये किसके द्वारा जारी होता है, तो खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी होता है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है इसमें कौन सा सत्य है, तो इसका आंसर केवल 2 सत्य है, बाकी इसमें जो है दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। 1 और 3 इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत चर्चा में रहा है, विशेष राज्य को लेकर के बहुत चर्चा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य दिया जाए, आंध्र प्रदेश को। तो लिखा है, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्तीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया था। तो याद रखना, विशेष राज्य का जो दर्जा देने की बात शुरू की गई थी वो 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर शुरू किया गया था और 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इसको समाप्त कर दिया गया है। अब विशेष राज्य देने का कोई प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ। 14वें, याद रखना, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश को समाप्त करने का इसमें प्रावधान किया गया है। ये कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। तब से जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है और भारत में वर्तमान में 11 ऐसे राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं, उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य है जिसे विशेष राज्य का दर्जा है, तेलंगाना को। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 जो है किया गया है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा इसको जारी किया गया है। तो इसको किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही बच्चों से जुड़े हुए रिपोर्ट को जारी भी करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का हमें इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सत्य है। पहला है आपका G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित हुआ है, गलत हो जाएगा। यह इटली के अपुलिया जो है फसानो नामक शहर में हुआ था, ना कि नेपल्स में हुआ था, तो गलत हो जाएगा। G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था, बिल्कुल सही है। G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण के रूप में देने की यह भी घोषणा की गई है। कहां पर? G7 शिखर सम्मेलन में कि $50 बिलियन यूक्रेन को दिया जाएगा रूस की परिसंपत्तियों को बेच करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 2, 3 सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, इसको अच्छे से आप लोगों को रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? तो पैराग्वे। तो पैराग्वे जो है 100 नंबर पर है, 99 नंबर पर स्पेन है, और अभी जो है 2 दिन पहले जो है 101 नंबर पर नेपाल हो गया है। अब टोटल 101 देश हो गए जो पूर्ण सदस्य बन चुके हैं। किसके? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। इसकी स्थापना 2015 में कॉप जो है 21 में की गई थी, पेरिस में की गई थी, भारत और फ्रांस ने। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि लगातार चर्चा में है और इसके सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई थी? तो याद रखना इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा वेनेजुएला में। यह दक्षिण अमेरिका का देश है और वेनेजुएला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद हो जाएगा इसी बहाने, यहाँ पेट्रोलियम के सबसे अधिक भंडार हैं और यहीं पर एंजल जलप्रपात है जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यहीं पर जो है पहला जो है इंसान की मृत्यु हुई है, किससे? जो है H5N2 बर्ड फ्लू से हुई है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में ये क्वेश्चन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। इसमें कौन सा कथन असत्य है? पहला है आपका, दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह जो है लिग्नोसेट जापान द्वारा विकसित किया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जापान लकड़ी का उपग्रह बनाया है और उसका नाम क्या है? लिग्नोसेट है। ये क्वेश्चन आ सकता है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से, गलत हो जाएगा, ये शुक्र ग्रह से है। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, बी जो गलत है। बाकी ए, सी और डी सब सही है। तो याद रखना, हल्ला टॉमस रॉड्रिगर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत की है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो है Chang'e-6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा से दक्षिण ध्रुव से ऊपर उतरा था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं से मिट्टी लेकर के भी आया है, ये भी याद रखना, ये वापस लौट के आया है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नासा का जो मैगलन मिशन है वो शुक्र ग्रह के लिए है, ना कि जो है बुध के लिए है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो पहला उच्च न्यायालय बन गया कौन सा? सिक्किम उच्च न्यायालय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस सब मंत्रालय मनाते हैं अपने अपने तरीके से। तो ये रेलवे ने मनाया है, भारतीय रेलवे ने मनाया है, हमारी भूमि हमारा भविष्य के नाम से जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन चर्चा में काफी रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि रेलवे ने इसके लिए बहुत ज्यादा जो है प्रोग्राम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और जापान का संयुक्त जो है समुद्री अभ्यास GMEX, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि GMEX किसके बीच होता है? भारत इंडिया के बीच में। के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है आपका, यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा, ये विशाखापट्टनम में नहीं, ये जापान में आयोजित किया गया था, योकोसुका नामक स्थान पर। यह GMEX का 10वां संस्करण है? नहीं, ये 10वां नहीं है, ये 8वां संस्करण है। संस्करण भी पूछ देते हैं कि किस नंबर का है, याद रखना। इस मामले में बहुत हमें गौर करके करंट अफेयर पढ़ना है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पता लगा हम सब कुछ पढ़ लिए और छोटे छोटे गलतियों की वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाए, ना होने पाए, तो आप लोगों को सब चीज़ों पर गौर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RBI ने किस देश से 100 जो है मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है? तो यूके से लाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में रहा है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? तो ये विश्व बैंक ने जारी किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो कौन रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसका भी मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा, जिससे आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो समुद्री खीरा जो है बहुत चर्चा में रहा है, ये काम क्या करता है? याद रखना, समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है। जो समुद्र में अम्लीकरण बढ़ता है उसको समुद्री खीरा रोकता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। तो इसको समुद्री खीरा को संरक्षित भी किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना है। और आप लोग ये भी याद रखना, समुद्री खीरा है क्या? तो एक जीव है, ये भी याद रखना, ये समुद्र में पाए जाने वाला एक जीव है। ठीक है, आप इसका चित्र यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे गए हैं। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इस जो है क्रेटर के नाम रखा गया है? तो हिलसा नालंदा जिले में है। इसी हिलसा नालंदा जिले में एक कस्बा है, उसी के नाम पर मंगल ग्रह में एक क्रेटर का नाम रखा गया है, हिलसा क्रेटर। 2 और क्रेटर भी नाम रखे गए भारतीयों पर, एक जो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर लाल क्रेटर, और एक उत्तर प्रदेश के जो है हाथरस जिले में एक स्थान है जो है मुरसान, ये लिखा है मुरसान, ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के जो है हाथरस जिले में है, इसके नाम पर भी रखा गया है एक क्रेटर का नाम। तो 3 क्रेटर के नाम रखे गए हैं, एक बिहार के हिलसा पर, एक उत्तर प्रदेश के मुरसान पर, और एक आपका प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर लाल क्रेटर रखा गया है। इसको अच्छे से याद रखना, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हिलसा है कहां पर? तो यह बिहार के नालंदा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? दक्षिण कोरिया ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो यह सैन्य अभ्यास हुआ था वहां पर। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चर्चा में भी रहा है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। NIMHANS बंगलुरु ने जीता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसी को नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए BIMREN पहल की शुरुआत की है? तो इसको शुरुआत किया है विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे अधिक भारत को कहां से आया है, किस देश से आया है? सिंगापुर से आया है। अभी तक मॉरिशस से सबसे अधिक आता था, लेकिन 2023-24 सबसे अधिक आया है सिंगापुर से। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहली बार सिंगापुर से सबसे अधिक आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में क्लाउडिया जो है शेइनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो मैक्सिको की। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मैक्सिको की चुनी गई है, पहली राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में है, और अक्सर एग्जाम में जहां पहली महिला होती हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानवीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो नासा ने किसके साथ सहयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ESA के साथ। इसका मतलब होता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल जो है फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो इसरो ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इसरो ने भी जो है इसको लॉन्च किया, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए
किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसने? उच्च शिक्षा विभाग ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी डिजिटल रूप से बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो है फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में आयोजित की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया टी कोरोना जो है बेरेलिस क्या है? ये क्या है? तो एक तारा है। अभी इसको जो है एक तारे का नाम दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रहा माउंट कन्नाओन किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में है। और ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि ये भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो जहाँ पे तत्काल में 1 साल के अंदर विस्फोट जिस ज्वालामुखी में होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। ये क्लास 2 जो है करंट अफेयर का मैंने प्रोवाइड करा दिया है। इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे 1 बाय 1 आपको क्लास का करंट अफेयर मिलता रहे और आपकी तैयारी लगातार होती रहे। ओके, थैंक यू।